बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे कि चैप्टर नंबर 9 करें। स्टैट चैप्टर नंबर 9 शुरू करने लगे जिसका नाम है बाइनोमियल एंड हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। आज हमने बाइनोमियल और हाइपरजोमेट्रिक के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, आउटकम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट से अब हम शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वैसे तो एक्सपेरिमेंट को हम उर्दू की इस्तिलाह में तजुर्बा कहते हैं। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा वो अपने लफ्ज़ों में बयान करता है। कहता है द टर्म एक्सपेरिमेंट मीन्स अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल whose results, जिसके नतीजे yield a set of data, जो मालूमात का एक सेट बना देते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब एक अमल जिससे हमें मुख्तलिफ मालूमात हासिल होती हैं। अगर हम उस मुख्तलिफ मालूमात का एक सेट बना लें तो हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, एक ऐसा अमल जिससे हमें मुख्तलिफ मालूमात हासिल होती हैं। अगर उन मालूमात का एक सेट बना लिया जाए तो हम कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट है। एन एक्सपेरिमेंट में बी परफॉर्म लेबोरेटरी, फील्ड, क्लासरूम, हॉस्पिटल एंड फैक्ट्री। अब स्टैटिस्टिक्स में जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो भी मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ट्रायल एंड आउटकम पढ़ लेते हैं। ट्रायल क्या होता है? अ सिंगल परफॉर्मेंस एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। एक तजर्बे में जो एक दफा हम परफॉर्म करते हैं उसे ट्रायल कहते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ। ये आपके पास एक कॉइन है, इसमें हेड और टेल है। अब आप इसको एक दफा फेंकेंगे तो आपके पास या हेड आएगा या टेल आएगा। ये एक ट्रायल है। अब आप दोबारा सिक्के को पकड़ के आप फिर यूं करके फेंकते हैं, फिर हेड या टेल में से कुछ आ जाएगा, तो ये दूसरा ट्रायल है। सिमिलरली सो ऑन, आप करते चले जाएंगे, बार बार सिक्के को फेंकते चले जाएंगे। लाइक कि आपने सिक्के को 10 दफा फेंका है तो या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, या हेड या टेल, दोनों में से कोई एक आता है। तो जनाब मैंने सिक्के को 1 से लेके 10 दफा फेंका। ये जो मैंने एक दफा पहली दफा फेंका ये एक ट्रायल है। फिर मैंने सिक्का उठाया फिर फेंका, ये दूसरा ट्रायल है। उसका जो भी नतीजा आएगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। इसी तरह हम अलग से फेंकते चले गए, तीसरा, चौथा और 10वें तक, तो इसके कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स बने? 10। 10 दफा फेंका, 10 दफा परफॉर्म किया, 10 ट्रायल बने। मगर ट्रायल 10 हैं, इस 10 ट्रायल का एक सेट बना लेते हैं तो ये एक तजर्बा यानी एक्सपेरिमेंट हो गया। यानी एक्सपेरिमेंट में कई ट्रायल्स हो सकते हैं। ट्रायल सिंगल परफॉर्मेंस का नाम होता है। द सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। तो ये हमने ट्रायल किया। अब ट्रायल जब आप सिक्का फेंक देते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई नतीजा आता है, उसे आउटकम कहते हैं। आपने सिक्का फेंका हवा में, जब नीचे आके गिरा, हेड आया या टेल आया, हेड या टेल इसका आउटकम है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्रायल, ट्रायल से जो नतीजा हासिल होता है, और अ रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी 10, 12, 15, 20 ट्रायल से जो तजुर्बा हासिल करते हैं आप, जो रिजल्ट लेते हैं, इस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लाइक एक ट्रायल से हम क्या रिजल्ट लेते हैं और एक एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट लेते हैं। लाइक मैंने सिक्के को एक दफा फेंका, मेरे पास हेड आया, मैंने कहा जनाब इसका आउटकम हेड है। अब मैंने कहा जनाब इस अमल को आपने 20 दफा करना है। हमने सिक्के को पकड़ा, 20 दफा फेंका, 20 ट्रायल किए। 20 ट्रायल में हमने देखा कि 12 दफा हेड है और 8 दफा टेल है। तो ये हमारा जो उसका रिजल्ट है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है कि 12 दफा हेड और 8 दफा टेल है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, इसे आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेकिन जब ये एक दफा सिक्के को फेंका तो वो एक ट्रायल का रिजल्ट या हेड या टेल आया, तो उसे आउटकम ऑफ ट्रायल कहते हैं। ये दोनों में फर्क है माइनर सा। अब हम चलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरफ। जी, an experiment will produce different result even though it perform a large number of time under essential similar condition is called random experiment। experiment और random experiment में माइनर से फर्क होता है क्या? अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि आपने एक सिक्का है, उसको फेंका है, वो एक दफा फेंका हेड आया, दूसरी दफा फेंका, जरूरी नहीं कि हेड आ जाए, टेल आ सकता है। तीसरी दफा फेंकेंगे, जरूरी नहीं कि दोबारा हेड आ जाए,
फिर टेल आ गया। चौथी दफा फेंका, जरूरी नहीं कि अब टेल आए, हेड आ गया। तो ऐसा तजर्बा हमें ये तो पता हो कि 3 में से आना है, मगर हमें ये ना पता हो कि क्या आना है। जैसा कि आप एक डाइस, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं डाइस की, या आप गौर से देखिएगा, लूडो के दाने की एक एग्जांपल हम लेते हैं। इसके 6 फेसेस होते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि जनाब ये इसके 6 फेसेस हैं जी। यहाँ पे मैंने कोशिश की है बनाने की। ये एक डाइस है जिसके 6 मुख्तलिफ स्टार है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये लूडो का दाना पकड़ा, हमने इसे फेंका, हमारे पास 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमने कहा 10 दफा लूडो का दाना फेंकना है। अब अगली दफा फेंका, जरूरी नहीं कि 6 आए, अगली दफा फेंका 5 आ गया, फिर अगली दफा फेंका 1 आ गया, उससे अगली दफा फेंका 6 भी आ सकता है दोबारा, क्योंकि इन सब के आने का चांस एक जितना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा तजर्बा जिसमें हमें ये तो पता हो कि 3 में से आना है, हमें ये पता है अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, यानी इसकी तमाम मुमकिनात को यहाँ पे लिख देते हैं। ये मैंने एक सेट बना दिया। मैंने कहा था मुख्तलिफ मालूमात का जो एक सेट होता है उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हमने ये एक सेट लिखा जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें ये तो पता है कि इन 1 से लेकर 6 में से कुछ आना है, मगर हमें ये नहीं पता कि वो स्पेसिफिक क्या आना है। लूडो का दाना फेंकने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या आएगा। तो फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें ये तो पता हो कि 3 में से आना है, मगर हमें ये ना पता हो कि क्या आना है, वो डिफरेंट रिजल्ट हर बार दे। तो हम कहते हैं सिमिलर कंडीशन हो, यानी लूडो का दाना है, आपने यहां रखा, यूं फेंका, फिर यहीं रख के फेंका, फिर यहीं रख के फेंका, सिमिलर कंडीशन हो, कंडीशन भी चेंज ना हो, फिर भी रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है जनाब। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दे दी है प्रैक्टिकली। वो कहता है कि जनाब रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये इसकी 3 खूबियां हैं। क्या? द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम। लूडो का दाना है, आप उसे 10 दफा भी फेंक सकते हैं, आप उसे 50 दफा भी फेंक सकते हैं, आप उसे 100 दफा भी फेंक सकते हैं। तो जितनी बार मर्जी आप उसे फेंकें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A random trial consists of at least 2 possible outcomes। जब आप ट्रायल करते हैं तो उसकी 2 मुमकिनात कम से कम आनी चाहिए। जैसे हमने सिक्का फेंका, हेड आया या टेल आया। हमने लूडो का दाना फेंका, 6 आया, 6 नहीं आया। ये भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। जैसे 2 टीमें आपस में मैच खेलती हैं, तो या जैसे पाकिस्तान इंडिया की मिसाल लेता हूं, पाकिस्तान जीता, इंडिया जीता, या मैच बराबर हो गया, तो तीसरी पॉसिबिलिटी भी आ सकती है। लेकिन वो कहते हैं कम से कम 2 पॉसिबिलिटी जरूर उसमें आए। तो ये रैंडम ट्रायल इसकी खूबी होती है, जो उसके ट्रायल होते हैं। नथिंग कैन बी सेड विद सर्टेनिटी अबाउट द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो इसके सिक्का फेंक रहे हैं, लूडो का दाना फेंक रहे हैं, हवा में जा रहा है, वापस आ रहा है, हमें यकीन नहीं है नीचे गिरेगा तो क्या आएगा। ये इसका मतलब है कि यानी जो आउटकम आए उसके बारे में आपको यकीन ना हो एग्जैक्टली क्या आना है, बस आपको ये बताओ कि इनमें से कुछ आना है। तो ये 3 जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज है जो हम ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट जो है वो हमारा ये स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। बर्नौली ट्रायल क्या होता है? यहाँ पे हमने ट्रायल में कहा था कि ट्रायल में कम से कम 2 खूबियां हों, और ज्यादा मैंने 3 की भी एग्जांपल दी थी, एक मैथ्स की एग्जांपल दी थी आपको, यानी कम से कम 2 हों, ज्यादा भी 2 से हो सकती हैं। लेकिन बर्नौली ट्रायल क्या कहता है? कहता है ट्रायल हैविंग ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, जिसके सिर्फ 2 मुमकिनात हों, 2 से ज्यादा नहीं जनाब, सिर्फ 2 मुमकिनात हों। अगर वो 2 से ज्यादा होंगे तो जस्ट हम उसे ट्रायल करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ उसकी 2 ही मुमकिनात हैं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, वो बर्नौली ट्रायल कराएगा। जैसे कि एक हमने कॉइन को अभी टेस्ट किया था, या हेड आएगा या टेल आएगा, इनके अलावा इसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर सिक्का खड़ा हो जाता है तो हम दोबारा ट्रायल अपना करते हैं। तो हर वो ट्रायल जिसकी सिर्फ 2 मुमकिनात हों उसे हम कहते हैं कि ये बर्नौली ट्रायल है, इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। फॉर एग्जांपल, यंग यू गेट सक्सेस और फेलियर इन अ सब्जेक्ट। आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं, या उसमें पास हो जाएंगे या उसमें फेल हो जाएंगे, और इस तरह